सुप्रभात बच्चों, मैं रूपम कुमारी गांधी स्मारक +2 हाई स्कूल की शिक्षिका हूँ। विषय हिंदी। मैं आज आप लोगों को कक्षा 9 की परीक्षा की तैयारी के विषय में बताऊंगी कि 9वीं क्लास में परीक्षा कैसे होती है। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे। आज आपकी परीक्षा की तैयारी, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चुका है। अब आपका परीक्षा का डेट आएगा, उसमें आपको परीक्षा अच्छे से देना है और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी होना है। तो आपका जो एग्जाम होता है वो लघु उत्तरीय होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो 40 नंबर के रहेंगे। तो आपका जो आंसर शीट रहेगा, ओएमआर शीट जिसको कहते हैं, वो ऐसे रहेगा, यूं साफ दिख रहा है एकदम ऐसे। इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप अपने ओएमआर शीट में कैसे नंबर भरेंगे। यहाँ आपका रोल कोड है जो एडमिट कार्ड में बना रहेगा, और इसमें आप यहाँ रोल कोड भरेंगे। ऐसे कॉलम बना रहेगा, यूं ऐसे। ये रहा कॉलम आपका, यूं मान ले आपका 0 0 10 है। तो ये ऐसे हम कॉलम को भरेंगे। फिर उसके नीचे आपका कलर करने का बना रहेगा, ऐसे। ये कलर करने का आपका दिया हुआ रहेगा, जिसमें आप 1 से शुरू होगा, 1 ऐसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इस राउंड में, इस गोल में आपको अंक भी दिखेगा। आपको सपोज डेट ये 0 अंक आ रहा है, 0 है, तो 0 आपका नीचे है, और ऐसे हम कलर करेंगे, यूं ऐसे कलर करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट 0 ही है, तो हम साफ 0 में ही जाके कलर करेंगे, यूं। यहाँ 1 से शुरू होगा आपका ये से राउंड में। फिर इस कॉलम में जाएंगे। ये भी ध्यान देंगे कि एक ही कॉलम में 2 तो रन नहीं हो जा रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 ऐसे दिखता रहेगा, तो इस 1 को हम कलर कर देंगे ऐसे। फिर यहाँ से 10 आपका आ रहा है, तो फिर ये राउंड आपका दिखेगा। फिर यहाँ नीचे जाके 0 को ही कलर करेंगे। तो ऐसे हो गया आपका 0 0 1 0, यानी आपका रोल कोड 10 हुआ। ये भी ध्यान देंगे कि इसी कॉलम में तो 2 कलर नहीं हो जा रहा है, इससे आपका ओएमआर शीट का रोल कोड गलत हो सकता है। फिर अनुक्रमांक आएगा, तो अनुक्रमांक भी इसी हिसाब से भरेंगे। मान ले अनुक्रमांक आपका 1 3 रहता है, तो इस पे कलर ना करके 1 2 3 इसमें कलर करेंगे। ये हो गया अनुक्रमांक, क्रमांक जिसको कहते हैं। फिर आता है पंजीयन संख्या। पंजीयन संख्या का भी ऐसा ही कॉलम बना रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा बड़ा होता है, ध्यान देंगे। ईयर भी रहेगा, उस पर भी ध्यान देंगे, और उसको उस हिसाब से ही कलर करेंगे, डालेंगे। फिर आएगा आपका नाम लिखने का स्पेस आएगा। तो नाम मान लो राम कुमार है, तो ऐसे लिखेंगे RAM, राम। अब बीच में इसको छोड़ देंगे कुमार लिखने के लिए, एक कॉलम को, और फिर से लिखेंगे KUMAR, कुमार। एक कॉलम को, 2 नाम के बीच में, राम कुमार नाम है तो कुमार और राम के बीच में एक कॉलम को छोड़ देंगे। ये लिखने की तरीका होती है। ऐसे हम साफ करके ओएमआर शीट को भरेंगे। और हमारा एग्जाम 40 नंबर का होता है। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होता है, जो 10 नंबर हमारे इंटरनल मार्क्स होते हैं, प्रायोगिक परीक्षा, जो हमारे स्कूल से दिए जाते हैं। तो स्कूल उन बच्चों को देख के दिया जाता है जिनकी एक्टिविटीज बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे एक्टिविटीज होता है, जैसे रोज दिन स्कूल आना, साफ सुथरा ड्रेस में आना, पर डे यूनिफॉर्म में रहना, अनुशासन मेंटेन करना, अच्छे से कॉपी किताब को रखना, अच्छे से पढ़ना,
उन बच्चों को मार्क्स जैसे जैसे वो रहते हैं वैसे वैसे रहते हैं। अगर वो बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं तो उनको 10 में 10 भी दिया जाता है, 10 में 9 दिया जाता है, 8 दिया जाता है, 7 दिया जाता है। अब जैसे अपने एक्टिविटीज़ को अपनाओगे, अपने आप को जैसे अपनाओगे, वैसे वैसे आपको नंबर भी स्कूल से आपको मिलेगी। आपको पढ़ाई पे भी नंबर मिलेगा, आपको अनुशासन में मिलेगा, आपको प्रेयर में मिलेगा, वो सारे एक्टिविटीज़ पे मार्क्स हैं। अभी चूँकि कोविड-19 है और हमारे विद्यालय बंद है, बच्चे लोगों की पढ़ाई सिलेबस नहीं हो रहा है, फिर भी आपसे बातचीत होता रहता है, वीडियो बनता रहता है, वीडियो को आप देखते रहते हैं, उससे हम लोग को पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हो और उस एक्टिव के हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। तो आज हम आप लोगों को हिंदी विषय के बारे में कुछ प्रश्न उत्तर, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाठ से बता देंगे जो एग्जाम में आएगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको पूरी किताब लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, तब आप 100% श्योर हो गया और 100 में 100 का जवाब दे पाओगे। लेकिन फिर भी हम आप लोगों को एक सहायता के रूप में एक मॉडल प्रश्न पत्र बता रहे हैं, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन से रहेगा, पहला जैसे क्वेश्चन है, पहला पार्ट में आपका हिंदी विषय का पहला पार्ट है 2 बैलों की कथा। तो क्वेश्चन रहेगा 2 बैलों की कथा, पाठ लेखक का नाम बताइए, जिसमें आपका 2-3 ऑप्शन बना रहेगा। 1 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका 1 नंबर क्वेश्चन, और इसके सामने कॉलम बना रहेगा 1, ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4। मान लो 1 नंबर का जवाब 3 नंबर आ रहा है, तो हम ऐसे 3 नंबर को ऐसे ब्लैंक कर देंगे, पूरा को भर देंगे, फिल कर देंगे। ये कोशिश करेंगे इस लाइन से बाहर नहीं जाए, बस ये गोल को हम कलर कर देंगे। आपका क्वेश्चन है 2 बैलों की कथा, पाठ लेखक का नाम बताइए। तो कथा पाठ लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। फिर से सुनिए, 2 बैलों की कथा पाठ लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। फिर उसी में क्वेश्चन रहेगा 2 बैलों की कथा पात्र का नाम बतावे। 2 बैलों की कथा पात्र में झूरी काची उनकी प्रसिद्ध एक काका है और उनके 2 बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती। हीरा और मोती। क्वेश्चंस में आपके व्याकरण भी रहेंगे, क्वेश्चन में आपका शब्दार्थ भी रहेंगे, मुहावरा भी रहेंगे। उसी पाठ में बहुत सारे मुहावरा का प्रयोग किया गया है, जो आपको कुछ बता रहे हैं। उस पाठ में मुहावरा का प्रयोग किया गया है, परले दर्जे का बेवकूफ। परले दर्जे का बेवकूफ मुहावरा का अर्थ बतावे, तो उसका अर्थ होगा अत्यधिक मूर्ख। परले दर्जे का बेवकूफ मुहावरा का अर्थ है अत्यधिक मूर्ख। ईंट का जवाब पत्थर से देना, उस मुहावरा का अर्थ बताइए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, उस मुहावरा का अर्थ बताइए। तो आपका अर्थ है आक्रामक रूप से विरोध करना। उस मुहावरा का अर्थ है आक्रामक रूप से विरोध करना। फिर दूसरा पाठ है आपका लहसा की ओर। हिंदी में ही दूसरा पाठ है आपका लहसा की ओर, जिसके प्रसिद्ध लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। ये पूछे क्वेश्चन आपके प्रश्न रहेंगे, लहसा की ओर किस विधा का पाठ है? तो आप आंसर देंगे यात्रा वृतांत। उत्तर देंगे यात्रा वृतांत। क्वेश्चन रहेगा ये यात्रा कहाँ का है? तो ये यात्रा तिब्बत की ओर। तिब्बत, नेपाल से तिब्बत लेखक पद यात्रा करते हैं और उस दौरान उनके साथ जो भी वो देखते हैं उस अनुभव को वो इस पाठ में लिखा है। लहसा की ओर पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। फिर क्वेश्चंस आपका आएगा कि तीसरा पाठ है आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति।
उपभोक्तावाद की संस्कृति किस विषय पे लिखा गया है? तो उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारी भौतिकवाद आज का आधुनिक युग की संस्कृति पे लिखा गया है, जिसके लेखक हैं श्यामा चरण दुबे। उपभोक्तावाद संस्कृति के लेखक हैं श्यामा चरण दुबे। तो इस पे एक आज हम जो आधुनिक जीवन जी रहे हैं उस पे एक व्यंग्यात्मक लेख है। उसमें पाठ में आएगा कि ये किस प्रकार का लेख है, तो आप लिखेंगे, उत्तर देंगे व्यंग्यात्मक लेख। इसमें क्वेश्चन है कि हमारा जो उपभोक्तावाद का जो ब्रांड है वो कैसा है। तो हम आज क्या कर रहे हैं, चमचमाती जिंदगी में जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने संस्कृति को छोड़ रहे हैं। हम अपने भारतीय सभ्यता को छोड़ के पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। उस पर ये कहानी लिखा हुआ है। दूसरा पाठ है आपका, उसके बाद का जो पाठ है कि जाकिर हुसैन, सांवले सपनों की याद। पाठ है सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। उस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। आपके पुस्तक में जो पाठ है उससे तो प्रश्न रहेगा ही, साथ में कुछ हटके भी रहेगा। जैसे मानसरोवर किनकी प्रसिद्ध रचना है, तो मानसरोवर प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। मानसरोवर में कितने भागों में रचित है, तो वे 8 भागों में रचित है। किस मानसरोवर में किनकी कहानियों को संकलित किया गया है, तो इसमें प्रेमचंद की कहानियों को संकलित किया गया है। उसके अलावा आपका क्वेश्चन व्याकरण से रहेगा, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन रहेगा आप राम बहुत अच्छा लड़का है, तो उस क्वेश्चन में आएगा बहुत अच्छा क्या है। तो हम अच्छा क्या है विशेषण है, बहुत क्या है प्रविशेषण है। तो आप व्याकरण पे भी ध्यान देंगे और उस पर तैयारी अच्छे से करेंगे और परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद बच्चों। आगे के पाठ में हम आपको बची हुई लेसन भी बताएंगे और उसको पढ़ेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।